आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सरकार जल्द ही आतंकरोधी नीति और रणनीति लेकर आएगी। लाडली बहना योजना के तहत 9 नवंबर को मुख्यमंत्री जारी करेंगे अगली किश्त। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने तेज किया चुनाव प्रचार। और छठ पर्व पर आज श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। कल होगा व्रत का समापन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार जल्द ही आतंकरोधी नीति और रणनीति लेकर आएगी। नई दिल्ली में आतंकरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया है। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अभिकरण अन्वेषण NIA ने आयोजित किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के श्री मोदी के आह्वान की दुनिया भर में सराहना हुई है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इको सिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस में ही पड़ेगा। प्रदेश की लाडली बहनों को 1,250 रुपये की नवंबर माह की किश्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 नवंबर को इंदौर से जारी करेंगे। प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,574 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। अब तक योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। साथ ही 2 बार लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18,984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश के 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल ही में सिवनी, नीमच और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही 30,000 से अधिक चिकित्सकीय पदों पर भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार गुना में विधिक सप्ताह की गतिविधियां जारी है। आज बाल संप्रेषण गृह गुना में न्यायोत्सव के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें बालकों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती विभूति तिवारी ने शिविर में मध्यस्थता योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नेशनल लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता योजना सहित निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 आयोजित कर रहा है। इस अभियान में देश भर के 800 शहरों जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। आज विभाग की अवर सचिव सोनिका खट्टर ने उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेठीनगर, वेदनगर, दशहरा मैदान, महानंदा नगर शाखाओं एवं IBP सेंटर में लगाए गए शिविरों में जाकर पेंशन भोगियों का जीवन प्रमाण पत्र जनरेट किया और उन्हें विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर के विजयपुर में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज विजयपुर विधानसभा के कराहल गोरस में आम सभा को संबोधित किया। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होगा। आज जबलपुर में 18 स्थानों पर छठ पूजन का आयोजन किया गया। नर्मदा नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना की गई। छठ पर्व पूरे नर्मदापुरम जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सेठानी घाट पर महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। भोपाल में कई घाटों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। यहां संस्कृति विभाग द्वारा लोक गायन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पर्व के तीसरे दिन मनाया जाने वाला छठ संध्या अर्घ्य पर्व सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान सूर्य की उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की समस्त प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि छठ पूजा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छिपा है। भगवान का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब, नदी, पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहाँ होती है वहाँ तो व्यवस्था रहेगी, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी हम व्यवस्था बनाएंगे। भारतीय रेलवे त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। त्योहार मनाने के बाद लौटने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक करीब 476 रेलगाड़ी चलाने की योजना है। उत्तरी रेलवे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों के लिए करीब 20 गाड़ियां चलाएगा। इनमें वाराणसी, प्रयाग, छपरा, गोरखपुर, दरभंगा, बरौनी और होड़ा शामिल है। राज्य सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 19,317 से अधिक गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में आज भारत स्काउट एवं गाइड का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ध्वज एवं स्टिकर लगाकर स्काउट गाइड द्वारा सहयोग राशि एकत्रित की गई। शिवपुरी जिले में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। और प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कई शहरों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर से ठंड का असर तेज होने की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।